दोस्तों, हमने 2.3 पूरी सॉल्व कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2.4 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। त्रिघात बहुपद का मतलब जिसकी डिग्री या पावर कितनी हो, वेरिएबल की पावर 3 हो, तो वह हमारा त्रिघात बहुपद होता है। बहुपद दिया है 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस के 2। शून्यक दिए हमें 1/2, 1 माइनस के 2। तो ऐसे अकेली जांच करना है क्वेश्चन की। पहले हम 0 सिद्ध करा लेते हैं। बहुपद है हमारा px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस की 5x प्लस के 2। पहले हम 1/2 रख रहे हैं। px बराबर 1/2। 2x की जगह क्या रखना है, 1/2। 1/2 क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस के 2। सिर्फ x की जगह 1/2 रखा है। जितनी घात चढ़ी उतनी घात लगा दी, और जहाँ पर घात नहीं है तो वहाँ सिर्फ 1/2 ही लिख दिया। 2 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 या 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 गुणा 1 में कराएंगे, 5 एकम 5 और बटे के 2 प्लस 2। दूसरे कट जाएंगे हमारे 2 चौके 8। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। 1 चौके 4, 4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10 बटे में 4 बराबर 0। अब हम x की जगह 1/2 तो ले लिया, अब 1 रखेंगे। p(1) बराबर 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का गुणा हम 2 में कराएंगे, 2 एकम 2। 1 का वर्ग 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 5 और 5 गए तो 0। अब हम रखेंगे p की जगह, x की जगह माइनस के 2 एज इट इज इंटू x की जगह क्या रखना है 2, काय के माइनस के 2, माइनस का 2 का क्यूब प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस के 2 और प्लस के 2। ये दिए थे, ये लिख दिए। 2 बजेटिस माइनस का 2 का क्यूब क्या होगा, माइनस के 8 माइनस के 2 का वर्ग प्लस के 4, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस प्लस के 10 प्लस के 2। 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस का, प्लस के 4 प्लस के 10 प्लस के 2। ये हमारे कितने हो गए, माइनस के 16 प्लस के 16 बराबर 0। माइनस के 16 जे 4 10 14 और 2 16, 16 में 16 गए तो 0। ये तो हमारा शून्यक चेक कर लिए हमने, इसके शून्यक हैं। अब संबंध सत्यता की जांच और करना है। जांच करने के लिए हमें पता होना चाहिए त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। इससे तुलना कराएंगे हम। तुलना या कंपेयर कराएंगे हम। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस के 5 और d की वैल्यू 2। जो आ गई है वैल्यू। और अल्फ़ा बीटा के मान लिख लो। अल्फ़ा का मान है हमें 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। सबसे पहले हमें इनका योग करना होता है।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर माइनस के बी बटे। बी का मान क्या है हमें 1, तो -1 और ए का मान 2। इसे हम सॉल्व कराएंगे। 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा हमारा बराबर -1/2। 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा -1/2 बराबर -1/2। एक ये हो गया। अल्फ़ा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फ़ा बराबर होता है हमारा c/a। अल्फ़ा गुणे बीटा का मान रख लो। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2, गामा का मान -2 गुणा अल्फ़ा का मान 1/2 बराबर c का मान -5 और ए का मान 2। 1 एकम 1/2, माइनस का 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो -2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा -1 बराबर -5/2। 1/2 ये कितने हो जाएंगे हमारी -3/1 बराबर -5/2। इनका एलसीएम लेंगे हम 2 और 1 का, क्या आ जाएगा हमारा 2, तो 2 एकम 2 माइनस 1 दूनी 2 और 2 तियाँ 6 बराबर -5/2। ये सिद्ध हो गया। तीसरा और एक और करना है हमें। अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर -d/a। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर -d/a। ये हमने लिख दिया। डी का मान कितना है 2, तो -2, ए का मान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा -1, 2 से 2 जी कैंसिल तो -1। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई है। तो लिख देंगे सत्यता की जांच सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद है, दिया है आपको, ऐसे ही करना है बिल्कुल। बहुपद है x³ - 4x² प्लस 5x - 2 और शून्यक दिए हैं हमें, शून्यक दिए हैं 2, 1, 1। ये आपको पूरा सॉल्व करना है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम इसको अलग से आपके लिए कमेंट में सॉल्व करा के भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग 2 शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यक के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। हमें बहुपद निकालना है, त्रिघात वाला बहुपद। तो सॉल्व में लिख देते हैं। माना त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तथा जिसके शून्यक अल्फ़ा, बीटा तथा गामा है। सबसे पहले हमें क्या दिया, इनके शून्यक का योग एक अलग से। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है हमें 2। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा या बीटा गुणे गामा, गामा गुणे अल्फ़ा या गामा अल्फ़ा बराबर कितना दिया है -7। तीनों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर -14। ये हमें सब
दिया है। तो अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा हमारा माइनस की बी बटे जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का गामा का मान कितना है 2, कितना है 2 बराबर माइनस की बी बटे, तो माइनस इस साइड आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा माइनस के 2 बटे, कुछ नहीं है बटे में तो 1 मान लिया तो बी बटे ए, ये हमारा निकल आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर माइनस के प्लस के सी बटे, ये पढ़ा था ना हमने सी बटे, इसका मान कितना दिया है माइनस के साथ बराबर सी बटे ए, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान दिया इसे। और तीसरा क्या पढ़ा था हमने अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटे ए, इसका मान कितना दिया है माइनस के 14 बराबर माइनस के डी बटे ए, माइनस इस साइड अगर प्लस का हो जाएगा 14 बटे 1 बराबर डी बटे ए, जैसे हमने कल आया। तो अतः पता चल जाएगा हमें कि अल्फ़ा बराबर ए बराबर 1 निकल आएगा, बी बराबर माइनस के 2, सी बराबर माइनस के 7 और डी बराबर 14, ये निकल आएगा। तो हम बहुपद क्या हो हमारा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में रखने पर इसके मान इसमें रख देंगे हम। ए का मान कितना है 1 तो एक्स क्यू रहेगा, बी का मान कितना है माइनस के 2 तो माइनस के 2x स्क्वायर, सी का मान माइनस के 7 तो माइनस के 7x और डी का मान 14। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। यही हमसे पूछा था कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही हमारा त्रिघात बहुपद है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है आगे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, या फिर आपको दूसरी वैकल्पिक विधि से करना है तो उसका क्या होता है हमारा एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यही होता ना इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इनटू में एक्स प्लस क्या इनटू में एक्स, पहले हमारा एक्स क्यू रहेगा फिर एक्स स्क्वायर रहेगा फिर एक्स और माइनस का क्या रहेगा हमारा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा मान रख दो। एक्स क्यू जहाँ का था हमारा जो सेम रहेगा, इसका मान कितना दिया हमें माइनस के जो 2 दिया तो जो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान कितना दिया माइनस के 7 जो माइनस के 7x हो जाएगा, इसका मान कितना दिया माइनस के 14 और माइनस पहले से लगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 14। आप इससे भी निकाल सकते हैं। आपको 2 विधि बता दें, एक शॉर्ट विधि एक लॉन्ग विधि। तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की शून्य ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। जी हमें क्वेश्चन दिया है पता है। शून्य का योगफल क्या होता है हमारा त्रिघात बहुपद का शून्य का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस की बी बटे ए, ये हमारा होता है। माइनस की बी बटे ए को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे ये लिख दो हम या माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक, इसे भी आप लिख सकते हैं यदि आपको बी बटे ए में दिक्कत आ रही है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिए हैं हमें तीनों शून्य, अल्फ़ा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए प्लस का ए
गामा का मान प्लस के ए प्लस बी बराबर माइनस के बी बटे ए, या एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस के 3, और एक्स क्यू का गुणांक कितना है 1। बी से बी कैंसिल हो गया जी हमारा, ए कितने होगा जी हमारे 3a बराबर माइनस का माइनस गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, ए बराबर 3/3, ए बराबर कितना आ गया 1। ए का मान तो निकाला है हमारा 1, और क्या होता है हमारा अब बी का मान और निकालना हमें, बी का मान और निकालना है, चाहे आप इसमें ही ए का मान रख दो, इसमें नहीं दूसरा, चलो एक और करवा रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए, सी या इसे लिख सकते हैं सी के लिए एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है ए माइनस बी इंटू बीटा का मान ए प्लस बीटा का मान ए गुणे गामा का मान कितना है हमारा जी ए प्लस बी प्लस गामा का मान ए प्लस बी और अल्फा का मान ए माइनस बी बराबर सी बटे ए, सी का मान कितना है 1, या एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 1 और एक्स क्यू का गुणांक 1। अब लिख देंगे हम ए बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 1 रखने पर 1 माइनस बी गुणा ए की जगह 1 प्लस ए की जगह 1 गुणा ए की जगह 1 प्लस के बी प्लस ए की जगह 1 प्लस के बी, ए की जगह 1 माइनस बी बराबर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 माइनस के बी आ जाएगा, 1 प्लस बी आ जाएगा, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, यहाँ सूत्र लगा देंगे हम ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। ये बी से बी कैंसिल हो गए, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया 3, तो माइनस की बी स्क्वायर बराबर 1, ये तीनों साइड का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस की बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, बी स्क्वायर बराबर 2, इस स्क्वायर चढ़ेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा हमारा रूट, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और रूट, तो बी का मान हो जाएगा हमारे प्लस माइनस के रूट के 2 और ए का मान 1। यही हमारा सॉल्यूशन का आंसर है क्वेश्चन का। अब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस के 26x² प्लस के 138x माइनस के 35 के दो शून्यक हैं 2 प्लस √3, 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। इसके हमें और शून्यक भी निकालने हैं। बहुपद क्या दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुपद है हमारा x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस के 138x माइनस के 35, जी हमारा बहुपद है। शून्यक दी है, मतलब x बराबर है हमारा 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस के √3 हमारा 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस के 2 बराबर प्लस माइनस के √3 प्लस माइनस के √3, तो हम लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर √3 की संख्या हटाना है प्लस की रूट वाली, दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्ग करने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab बराबर प्लस माइनस का कोई का वर्ग करो तो प्लस ही क्या आएगा, तो रूट 3 का वर्ग 3 एक्स स्क्वायर प्लस की 4 माइनस की 4x बराबर 3 इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस की 4 माइनस की 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस की 1 बराबर 0। जी हमारा क्या निकला है इसका सोल्व। तो ये जो निकला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये बहुपद का गुणनखंड है, ये बहुपद का गुणनखंड है। शून्य है तो बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड है, यानी हम इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। तो वहीं से हमारे 2 शून्य को निकल आएंगे। भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस 1 का किसने देना x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर 6x क्यूब माइनस की 26x स्क्वायर प्लस की 138x माइनस की 35। इसमें हमें भाग देना है। भाग देना हमने सीखा है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लेना। एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4 आ जाए तो आप कहेंगे एक्स की पावर 2 से, एक्स की पावर 2 से गुणा कराएंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 4 का गुणा होगा माइनस की 4x स्क्वायर 4x क्यूब और एक्स स्क्वायर गुणा 1 में तो एक्स स्क्वायर ही कम एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दो माइनस प्लस माइनस, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6x क्यूब प्लस की 4x क्यूब कितने बचेंगे हमारी माइनस के 2x क्यूब माइनस की 26x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के 27x स्क्वायर प्लस की 138x। अब हमें इसमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा कि माइनस के 23x स्क्वायर बन जाए 23x क्यूब, एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा कराना पड़ेगा कि 2x क्यूब बन जाए, सॉरी 2x क्यूब। तो आप कहोगे कि माइनस के 2x से गुणा कराना पड़ेगा, तो माइनस के 2x को गुणा कराएंगे हम तो माइनस के 2x क्यूब बन जाएगा। माइनस का 2x गुणा माइनस के 4 में 4x में तो कितना हो जाएगा प्लस के 8x स्क्वायर और माइनस के 2x से कम 2x। साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, जिससे कैंसिल हो गया। माइनस के 27x स्क्वायर और माइनस के 8x स्क्वायर कितने हो जाएंगे जी हमारे माइनस के 35x स्क्वायर। 138x और प्लस के 2x कितने हो जाएंगे प्लस के 140x माइनस के 35। तो अब एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा कराना पड़ेगा कि माइनस के 35 हो जाए, माइनस के 35x स्क्वायर तो आप कहोगे माइनस के 35 से ओनली। तो माइनस के 35 गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर में माइनस के 35 का गुणा एक्स स्क्वायर से माइनस के 35x स्क्वायर माइनस के 35 गुणा माइनस के 4 में 35 चौके 140 तो माइनस माइनस प्लस का 140 और x और 35 से कम 35 माइनस की 35। साइन चेंज कर दो प्लस माइनस प्लस, जैसे जे कैंसिल जैसे जे शेषफल क्या आ गया 0। बस अब हम इसके गुणनखंड कर देंगे। 2 तो इसके निकल आए, 2 इसके निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इधर लिख दे रहे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 इसके गुणनखंड निकाल दो। गुणा करने पे 35 माइनस करने पे 2 कितने हैं 7 और 5 7 पंजा 35 एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह लगाओ 7x 7 में से 5x घटाना पड़ेगा तो माइनस के 5x माइनस के 35 एक्स स्क्वायर एजिटिस माइनस के का गुणा माइनस के 7x हो जाएंगे जी, माइनस गुणा इसमें प्लस के 5x हो जाएंगे और माइनस के 35 x कॉमन ले लेंगे हम x माइनस 7 प्लस के हम 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 5। अब क्या निकाल रहा है हम इसके शून्य निकालेंगे हम
तो इसको 0 के बराबर करा देंगे। x माइनस 7 बराबर 0, x का एक मान निकल आएगा 7 और x प्लस 5 को 0 के बराबर कराएंगे हम, x बराबर निकल आएगा -5। यही हमारा आंसर है। 2 शून्य दिए थे, 2 और हमने निकाल दिए, एक 7 निकला और एक 5। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है तो शीर्ष पर x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम भाग देंगे x² माइनस 2x प्लस k से। बहुपद क्या है हमारा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस के 25x प्लस के 10। तो किससे गुणा कराना पड़ेगा? सबसे पहले x⁴ 2 से। x⁴ 2 का गुणा x⁴ 2 में तो x⁴ 4 हो जाएगा। x² गुणा माइनस के 2x है तो माइनस के 2x³ हो जाएगा। x² गुणा k में तो k x² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस, जैसे भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6x³ और प्लस के हैं 2x³, 6x³ में से प्लस के 2x³ जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? माइनस के 4x³। 16x² और माइनस के x² है, 16x² और प्लस के x²। तो हम k अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा हमारा? प्लस के 16 माइनस के k इंटू में x² माइनस के 25x। ये हमने x² यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब किससे गुणा कराना पड़ेगा? माइनस के 4 से, माइनस के 4x से। माइनस का 4x गुणा होगा तो माइनस के 4x³, माइनस का 4 गुणा माइनस के 2 प्लस के 8x², माइनस के 4 का x का गुणा माइनस के प्लस के में तो माइनस के 4x k या 4kx। साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, जैसे जी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका अंदर गुणा भी कराएंगे 16 माइनस k का x² में तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 16x² माइनस के x² लिखा है। 16x² में से 8x² जाएंगे कितने बचेंगे? 8x²। 8x² से हम x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 8 माइनस k इंटू में x²। ऐसे यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, प्लस के x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? माइनस का बचेगा ना, माइनस का 25 बचेगा और प्लस के 4 की, तो प्लस के 4 की पहले लिखे दे रहे हैं, माइनस के 25 इंटू में क्या रहेगा? x और प्लस के 10। अब किससे गुणा कराना पड़ेगा? 8 के x² में 8 माइनस के x² बन जाए तो आपको पता है 8 माइनस के से ही गुणा कराना पड़ेगा। 8 माइनस के का गुणा x² में तो 8 माइनस के इंटू में x²। 8 माइनस के का गुणा माइनस के 2x में होगा, कितना बन जाएगा हमारा? 8 माइनस x गुणा माइनस के 2x में तो माइनस के 16x, माइनस माइनस प्लस के 16x बन जाएगा और 2x गुणा माइनस के x प्लस के 2x² बन जाएगा। ये हमारा माइनस के 16x प्लस के 2x², या फिर हम ऐसे लिखे दे रहे हैं प्लस के 8 माइनस के इंटू में 2x। 8 माइनस के का गुणा प्लस के में तो क्या बन जाएगा हमारा? 8k माइनस के स्क्वायर। साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, जिसे ये कैंसिल हो गया। यदि हम इसे अलग से सॉल्व करा लेंगे, अगर x गुणा 4k में तो 4kx माइनस 25x हो जाएगा
जी क्या हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 एक्स माइनस के 2kx जी हो जाएगा। और माइनस का गुणा होगा तो जी माइनस का हो जाएगा, जी प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 25x में से 16x जाएंगे हमारे, माइनस के 25x में से 16x जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, माइनस के 25x हैं और कितने हैं 16x, माइनस के 16x तो कितना जी, अच्छा जी माइनस का था ना यहाँ पे, जी माइनस के 2x तो जी क्या हो जाएगा हमारे माइनस के 16x प्लस के 2kx, साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस 16x, 25x में 16x जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे माइनस के 9x बचेंगे। और 4kx में से 2kx जाएंगे तो हमारे माइनस के 2kx बचेंगे, माइनस के प्लस के 2kx बचेंगे। और x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2k माइनस के 9 और इंटू में क्या रहेगा x। अब ऐसे ही इसे सॉल्व कराएंगे हम 10 जीरो डेरिवेटिव अलग है तो इसे लिख लेंगे प्लस के 10 या फिर इसे लिख लो माइनस के 8k माइनस के, यहाँ के ले लो कॉमन, के कॉमन ले लेंगे हम, माइनस के कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा हमारा माइनस कॉमन ले लिया तो के माइनस 8 बचेगा यहाँ पे 8 माइनस के इंटू में रहेगा के, 8 माइनस के इंटू में के प्लस का 10 जी हमारा रहेगा, जी माइनस कॉमन ले लिया 8 माइनस के इंटू में के और प्लस के 10। अब तुलना करा देंगे हम, तुलना कराने पर x प्लस a की, यहाँ से x में क्या आएगा 6 पर x तो लिख देंगे हम 2k माइनस 9 बराबर x इंटू में x कट गया 2k माइनस 9 बराबर 1 तो 2k बराबर 10 तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5, k बराबर 5 आ जाएगा। इसकी तुलना कराएंगे हम अगले वाले क्वेश्चन की माइनस 8 माइनस के इंटू में के प्लस 10 बराबर a, इसी की तुलना तो कराना पड़ेगा कि नहीं। तो माइनस की 8 माइनस किसका गुणा करा देंगे हम, यहाँ पर के की जगह हम 5 रख ले रहे हैं, माइनस 8 माइनस के 5 इंटू में 5 प्लस के 10 बराबर a, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे और माइनस के 3 कर देंगे 5 में हुआ तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 15, माइनस के 15 प्लस के 10 बराबर a, तो 15 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा माइनस के 5, a बराबर माइनस के 5। तो हम लिख देंगे ये आ गया हमारा के का मान और ये आ गया a का मान। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया वो माइनस प्लस में लेना है, यहाँ पे माइनस 8 माइनस के लिखा जी, आगे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। और यदि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर देना तो हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, तो जो होमवर्क में दिया है क्वेश्चन उसे आपको सॉल्व करना है। और इन क्वेश्चन में से भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।